हेलो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे बनाएंगे तो हम आज, लेकिन उसे हम आने वाले 2-4 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए अरबी के डंठल। तो ये हमारे पास अरबी के डंठल हैं जिनमें से मैं पत्ते अलग कर रही हूँ। हमने पत्तों की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं पूरी बरसात, और अभी बरसात का सीज़न जाने वाला है तो अरबी के पत्ते और डंठल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलिए अरबी के डंठल की बड़ियाँ बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अरबी के डंठल की बड़ियाँ बनाने जा रही हूँ और इसे हम आज बनाएंगे, लेकिन इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी सर्दी जब चाहे खा सकते हैं। तो पत्तों का हम कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे। फ़िलहाल डंठलों को अलग कर लेते हैं। तो डंठल हमें मोटे साइज़ के चाहिए। तो मेरे पास जितना मैक्सिमम मोटा हो सकता था मैंने लिया है। आपके पास अगर इससे भी मोटे अवेलेबल हो और आप ये रेसिपी बनाना चाहते हो तो आप इससे भी मोटे डंठल ले सकते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वैसे ये साफ़ ही होते हैं बट फिर भी वॉश करना ज़रूरी है, तो नॉर्मल पानी से हम इन्हें वॉश कर रहे हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद में हम इन्हें थोड़ा सा सूखने देंगे, यानी कि पानी में से निकल जाए। फिर हम अरबी के डंठलों के रेशे निकालेंगे। तो जो मोटा वाला हिस्सा होता है उस तरफ से हम रेशे निकालना स्टार्ट करेंगे। तो चारों तरफ से हमें रेशे निकालने हैं। रेशे हमें पूरी तरीके से अलग नहीं करने, क्योंकि यही रेशे हमें डंठल को आपस में बांधने के लिए मदद करेंगे। तो देखिए, मैं आधे से थोड़ा ज़्यादा तक रेशे निकाल रही हूँ। चारों तरफ से हम इसी तरीके से सारे डंठलों के रेशे निकाल लेंगे। अब हम अरबी के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये धुली उड़द ली हुई है, ड्राई उड़द, साफ़ किया हुआ इसे 1 कटोरी लगभग ली है। इसे हम बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में, जैसे चावल का आटा होता है ना बारीक, उतना बारीक पीस लेंगे। तो उड़द की दाल और अरबी के डंठल 2 मेन चीज़ें हैं जो हमें बड़ियाँ बनाने के लिए चाहिए। तो देखिए मैंने कितना बारीक पीसा है। इसे हमने एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। अब मैंने धुली उड़द को 1-1.5 कटोरी लगभग रात भर सोख करके रखा था, तो उसे भी हम पीस लेंगे। मेरा जार छोटा है तो मैं इसे 2 बार में पीस रही हूँ। इसे भी हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो देखिए एक सेट मेरा पीस गया है। इसे हम एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे और सेम तरीके से दूसरा सेट भी पीस लेंगे। अब हम इसे एक तरफ रख लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसा है देखिए। अब ये साबुत उड़द छिलके वाली हमने रात भर सोख करके रखी थी, लगभग 1.5 कटोरी। इसे भी हम दरदरा पीसेंगे। तो ये एक ही प्रकार की दाल है, बस हमने डिफरेंट फॉर्म में इसे पीसा है। बहुत आवश्यक नहीं है कि इस तरीके से पीसे, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ तो ये अच्छी बनती है। तो तीनों तरीके का मैंने पीस लिया है। जो साबुत वाली उड़द थी उसे थोड़ा दरदरा पीसा है, बाकी दोनों को बिल्कुल बारीक पीसा है। तो चलिए इनको आप आपस में मिला लेते हैं। तीनों तरीके की दाल को हम आपस में मिला लेंगे। जो सूखा वाला है वो थोड़ा इसे थिक रखने के लिए मदद करता है, इसलिए उसने हमने सूखा पीसा है। नहीं तो अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम इसमें क्या मिलाएं वाली परेशानी हो जाती है। तो हमने थोड़ा सूखा पीसा है ताकि हम इसको आपस में बांधने के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो अब हम इसमें मसाले मिला रहे हैं, नॉर्मल मसाले जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं घर पे, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च वगैरह। इसके अलावा हम थोड़ी सी और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बताती हूँ। नमक चाहे तो आप इस प्रक्रिया में स्किप कर सकते हैं और जब हम सब्ज़ी बनाएं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हींग ली है और 1 चम्मच लगभग जीरा लिया है और 1 चम्मच लगभग अजवाइन लिया है। हाँ, तो मैं नमक कह रही थी, नमक इसलिए स्किप कर सकते हैं कि नमक थोड़ा पानी छोड़ता है तो बड़ियों को सूखने में टाइम लगता है। तो हम चाहें तो जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तब नमक ऐड कर लें और इस समय ना भी करें, एक ही बात है। तो फ़िलहाल मैंने तो किया है। अब हम इस पूरे मिक्सर को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो देखिए कितना थिक बैटर बनाया मैंने, पेस्ट। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है यदि आप बड़ियाँ बनाएं तो। मैं इसी पेस्ट से नॉर्मल बड़ियाँ भी बनाऊंगी, जिसे मैं एक छोटी वीडियो बना के अलग से शेयर कर दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से डंठल को आपस में जो रेशे छोड़े थे उनसे बांध लिया है और अब मैं इस पेस्ट को
हाथों की मदद से इसमें लगा रही हूँ। इस तरीके से हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए हमें लगाना है और थोड़ा मोटा लगाना है, यानी कि हम इस तरीके से लगाएं कि बढ़िया हमारी मोटी बने, तो बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो दोनों तरफ के डंठल में इसी तरीके से लगाना है। मैंने बाकी सारे डंठल तैयार करके धूप में रख दिए हैं। ये वाला तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इनको सूखने के लिए टांगा है। पानी की सहायता से हम इसे प्लेन कर लेंगे। हल्का हल्का पानी लगाते हुए हम पेस्ट को लगा रहे हैं। तो हमने ऊपर की तरफ इसलिए लगाया कि हम टांगेंगे तो ऊपर का हिस्सा फिर तार में लगेगा, तो नीचे नीचे की तरफ ही लगा रहे हैं और ऊपर से हम टांगने में मदद करेगा। और ऊपर का हिस्सा पतला भी है, तो हमें मोटी ही डंठल में लगाना है। तो इस तरीके से हमने सारी अपनी डंठल तैयार कर लेंगे। अरबी के डंठलों में विटामिन B पाया जाता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा हमने उड़द की दाल इस्तेमाल करी है, तो उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो ओवरऑल ये बड़ी बहुत ही सेहतमंद के साथ साथ स्वादिष्ट भी होने वाली है। तो इस तरीके से हमने सारी बड़ी अपनी तैयार कर ली है। चलो इन्हें धूप में सुखाते हैं। तो इस तरीके से हम तार में से टांगेंगे। आप चाहें तो रस्सी की मदद से इन्हें बांध भी सकते हैं, नहीं भी बांधेंगे तो ये आराम से टंगी हुई है। मैंने कोई रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखो कितने अच्छे से टंगी हुई है, बट फिर भी और सिक्योर करना हो तो हमें रस्सी से भी बांध सकते हैं। फ़िलहाल मैंने तो ऐसे ही टांगी हुई है। तो हम इसे लगभग 3-4 घंटे की धूप लगने देंगे। उसके बाद इसे नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए लेके जाएंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये टंगे हुए। अच्छी धूप भी निकली है। तो 3-4 घंटे की धूप के बाद में थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम हो जाता है, तो हम इसे इस तरीके से जो एक्स्ट्रा डंठल थे वो काट लेंगे। तो इस समय मतलब बढ़िया सूखी नहीं है, गीली ही है, पर हम इन्हें काट लेंगे आपस में। तो जिस साइज़ में हम चाहते हैं बड़ियों को उस साइज़ में हम काट लेंगे। तो मैंने लगभग 1-1.5 इंच जितना इनको काट रही हूँ। तो डंठल इस समय बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, इसी समय में काटना है, क्योंकि अगर सूख जाएंगे तो हम इन्हें काट भी नहीं पाएंगे। पेस्ट भी थोड़ा गीला ही है, तो हम अपने हाथों की मदद से इनको अच्छे से काटेंगे। पेस्ट इनसे अलग ना हो, अगर थोड़ा बहुत अलग हो रहा है तो इसे दोबारा से जोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे अरबी के डंठल काट लिए हैं और बढ़िया सुखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लगभग 5-6 दिन की अच्छी धूप निकले अगर, तो ये बढ़िया 5-6 दिन में तैयार हो जाएंगी। तो इन्हें हमें 5-6 दिन आराम से धूप में सुखाना है। उसके बाद का रिज़ल्ट मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी। ये छोटी बड़ियाँ हैं जो मैंने सेम पेस्ट से बनाई हैं। तो 5-6 बड़ियों के दिन के बाद में इन बड़ियों की कैसी रंग आएगा और किस तरीके से दिखेंगी तो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो देखिए इनको सुखाते सुखाते 6-7 दिन हो चुके हैं। उसके बाद में बड़ियों का ऐसा डार्क ब्राउन रंग हो गया है और ये बिल्कुल सूख चुकी है। अंदर से डंठल भी बिल्कुल सूख चुके हैं। इनको अभी हम तोड़ के दिखाते हैं कितने क्रिस्प हो चुके हैं। बिल्कुल करारी आवाज़ आ रही है इनसे। तोड़ के देखते हैं। तो देखिए डंठल बिल्कुल बीच से सूख चुका है। कितना बारीक हो गया है, कितना मोटा हमने डंठल लिया था। तो जब भी हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। बिल्कुल स्वादिष्ट होने वाली है इसकी सब्ज़ी। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बनाने के बाद में स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें खा सकते हैं। कभी कभी घर में सब्ज़ी ना हो तो इस तरीके की चीज़ें बना करके भी हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।